हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों फिर से लेकर आ गए हैं आपके सामने नया सेशन। और आज हम पहुंच चुके थे लास्ट 75 क्वेश्चन पे, तो आज 76 से शुरू करेंगे। अच्छा, कौन बच्चे इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं? जो बच्चे नीट के लिए या जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस सेशन को ज्वाइन करें। हर चैप्टर के बेस्ट 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, जो छोटे चैप्टर हैं उनको उनको 2 चैप्टर को मिला के और 100 क्वेश्चन बना दिए जाएंगे आपके सामने। मतलब कुल मिला के आपको सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक है, और जो नीट के और जेईई मेंस के लिए तैयारी करें मैंने बता ही दिया, वो बच्चे इसको ज्वाइन करें। अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे, उससे कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने नहीं आया, कॉन्सेप्ट नहीं बताने हैं मेरे को। मैं तो आपको क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको शुरुआत में थोड़ा सा आपको रिवाइज करके बताऊंगा कि यहाँ पे ये कंसेप्ट लग रहा है, वो जरूर करता हूँ मैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। और ये 12th का चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 1 और 2 हम खत्म कर चुके हैं। अब 3 जो चल रहा है हमारा, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें एक और फायदा है आप लोगों को। जो जेईई मेंस के 2024 वाले क्वेश्चन हैं वे चल रहे फिलहाल। देखो ये लिखा हुआ है 2024। और नीट के भी 5 साल के हम कवर करेंगे। 5 साल के क्वेश्चंस तो वो भी इसी में कवर हो जाएंगे, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। और जो 100 क्वेश्चन है वो ये नहीं कि सारे जेईई मेंस वाले ही हैं या सारे नीट वाले ही, वो अलग से भी आपको दिए गए हैं। तो बेस्ट 100 है, मतलब कुल मिला के बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको करने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 76 से क्या दिया है? द रीडिंग इन द आइडियल वोल्ट मीटर एज शोन इन गिवन सर्किट डायग्राम इज। अच्छा, आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। ओके, यहाँ पे हमको एक तो 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी है। ओके, एक 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम। ये जो 0.2 ओम दिया है ना, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस वाली बैटरी का भी 0.2 ओम। ठीक है, और बाकी की ये बैटरीज यहाँ पे लगी हुई है। तो हमें इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी। वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी जो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वही यहाँ होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको, तो देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, आइडियल वोल्ट मीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस कितना होता है? आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। मतलब वोल्ट मीटर में कभी करंट नहीं जाता। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसमें कभी करंट नहीं जाएगा, तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं। तो फिर तो सर ये एक सिंपल सर्किट बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें तो करंट जाना ही नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिंपल सर्किट बन गया। मान लो इधर से करंट चला ऐसे आई, और ऐसे होते हुए आई, इधर होते हुए आई, और इधर होते हुए आई। यही करंट यहाँ से पूरे सर्किट में घूम रहा है। तो इस सर्किट में घूम रहा है, तो यहाँ से इस करंट का पता लगा लो। यहाँ से लेके इस करंट का पता लगा लो कि इसमें से जो पूरे सर्किट में ये करंट घूम रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? किरचॉफ लगा लो। किरचॉफ से हो जाएगा सीधा। और किरचॉफ नहीं लगाना चाहते तो सीधे सीधे सारी की सारी बैटरी सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट कर लो। पर मैं किरचॉफ लगाऊंगा। तो किरचॉफ से कैसे करते थे? एक कॉर्नर पकड़ो, यहाँ देखो कॉर्नर पकड़ा हमने यहाँ से, और इधर चलेंगे। जो जो मिलता जाएगा उसकी वोल्टेज लिखते जाएंगे। सबसे पहले मिली 5 वोल्ट की बैटरी, उसका कौन सा टर्मिनल मिला? माइनस। तो यहाँ पे माइनस का 5 लिख लो, इसकी वोल्टेज -5। अच्छा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.2। तो 0.2 और इसमें चलने वाला करंट कितना है? आई। तो इसकी वोल्टेज लिख लो। तो हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, तो प्लस। और इसकी वोल्टेज कितनी होगी? तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी? ये रेजिस्टेंस कितना है इसका? 0.2। किसी भी रेजिस्टेंस की वोल्टेज होती है V इक्वल्स टू आई इंटू में R। रेजिस्टेंस में चलने वाला करंट और इंटू में रेजिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई कितना है? आई तो आई है, और इंटू आर की वैल्यू 0.2। फिर प्लस, फिर इधर से चले तो ये बैटरी मिली, इसका नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो माइनस का 5, प्लस की जगह माइनस करो, ये -5 वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज हो गई। और फिर मिला रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? ये प्लस
0.2 इंटू में आई। फिर आगे बढ़े, अगली बैटरी मिली, उसका भी कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस, तो माइनस टर्मिनल मिला, -5, और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, आई। फिर मिला हमें ये 2 ओम का रेजिस्टेंस 0.2 का, तो इसका हो गया 0.2 आई। ठीक है, 0.2 आई इसका। अब ये 3 बैटरी तो कवर कर ली हमने, यहाँ पहुंच गए। अब इधर चलो, अब मिली ये बैटरी, इसका टर्मिनल कौन सा मिला, माइनस, तो इसे भी माइनस लिखो, -5, और इसमें भी कितना रेजिस्टेंस है, 0.2, तो प्लस का 0.2 आई करंट, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है। फिर आगे बढ़ो, फिर ये मिले 3 बैटरी, -5, इसका माइनस टर्मिनल मिला, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, तो तीनों के पहले -5, -5, ठीक है। और वैसे ये और आसान हो सकता था, और एक लाइन में हो जाता, पर ये भी ठीक है, ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी जब आप अपने आप से सॉल्व करोगे। तो इसका रेजिस्टेंस 0.2, तो प्लस में 0.2 आई, इसका भी रेजिस्टेंस 0.2, प्लस में 0.2 आई, फिर इसका भी रेजिस्टेंस 0.2, प्लस में 0.2 आई। ठीक है, और फिर आगे बढ़ के फिर ये वाली बैटरी मिली, तो माइनस का 5, और इसका भी रेजिस्टेंस कितना है, प्लस में 0.2 आई, और यहाँ पे पहुँच गए तो इक्वल्स टू में 0। मतलब पूरे सर्किट में घूम घाम के हम यहाँ से यहीं आ गए। इससे क्या मिल जाएगा हमको, इस इक्वेशन से, करंट। अब देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो -5 8 बार आ रहा है, तो माइनस का 40 हो गया, बिल्कुल ठीक। अब ये देखो प्लस 0.2 आई कितनी बार आ रहा है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार ये आ रहा है, तो प्लस का प्लस का 8 इंटू में 0.2 आई इक्वल्स टू में 0। इसे उधर ले जाओ, तो 8 इंटू 0.2 आई इक्वल्स टू प्लस 40 हो जाएगा उधर जाके, तो आई की वैल्यू निकालोगे तो 40 बटे में 8 इंटू 0.2, 8 से इसको काटो, 5 आ गया, 5 अपॉन में 0.2, पॉइंट हटाओ, 10 लिख दो, 2 से काट लो 5, 5 इंटू 5 कितना आ गया करंट, 25 एम्पियर का करंट है भाई साहब इस सर्किट के अंदर। अब मुझे सर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल काउंट करना है, वही तो इसकी रीडिंग होगी, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, जो यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, तो वो भी निकल आएगा, निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, एक काम करो, याद करो किरचॉफ लॉ, मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है, हम बी से ए पर जाएंगे, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो नहीं, बी से ए पर चलेंगे तो जहां से चलना शुरू करेंगे, या ए से बी पे आओ, ए से बी पे, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव है इधर, देखो ये पॉजिटिव है, ये हाई पोटेंशियल पे है, तो जहां से चलना शुरू करेंगे वी ए, उसका पोटेंशियल लिखो जिस पॉइंट से चले, और फिर जहां पहुंचना है बी पे पहुंचना है, तो माइनस में वी बी इक्वल्स, अब यहां से चलना शुरू करोगे, जब यहां से आओगे तो बैटरी का पहले कौन सा टर्मिनल मिलेगा, प्लस, तो प्लस 5 वोल्ट, फिर इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0.2 रेजिस्टेंस, और हम इधर जा रहे हैं ए से बी की तरफ, और करंट इधर जा रहा है बी से ए की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस ले लो, और आई इंटू में आर, करंट इंटू में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 0.2, तो 0.2 ये हो गया रेजिस्टेंस, ये आ गया 5 माइनस 0.2 आई, तो 5 माइनस 0.2 आई की वैल्यू क्या लिखोगे, तो आई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 25 इंटू 2, ये देख लो 0.2 कितना बैठ गया
25 इंटू 0.2, ये बैठ गया 5 ही बैठ गए, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ही बन जाएगा, है ना। 5 से 5 कट गया तो पोटेंशियल 0 आ रहा। ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल इज 0। तो आसान सा सवाल था। अब देखो आप कहोगे सर इतना बड़ा भी करने की जरूरत नहीं थी। और आसान करूँ, देखो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपको याद है तो और आसान हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, पहले इसको नोट कर लो, ऐसे भी कर लो, मतलब किरचॉफ लॉ लगा के। ये बड़ा नहीं हुआ वैसे। देखो आप लोग जब सॉल्व करोगे, कौन सा आपको कुछ करके दिखाना है कि नहीं हमको तो ये सॉल्व करके ही दिखाना है, आप तो अपने माइंड में सॉल्व कर लोगे आधी चीज़ें। तो जैसे यहाँ से चलना शुरू करोगे कि तो फिर यहाँ से काउंट करोगे -5 -5 -5, काउंट करते चले जाओगे -5 -5 -5, 8 बार आ रहा है तो माइनस का 40 हो गया टोटल। फिर IR 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 8 बार वो आ रहा है, बस तुरंत आई आ गया, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैं लिख के आपको दिखा रहा हूँ, आपको पूरा समझा रहा हूँ, मुझे तो लिखना है, इस वजह से टाइम लग रहा है मेरे को। तो आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला अगर आप ध्यान से करोगे तो, ठीक है ना। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा मैं कह रहा था कि एक तरीका और भी है इसका, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बैटरी ऐड हो रही है तो सीरीज में इनको ऐड कर सकते हो आप। कहो करके दिखाऊं? चलो कर देता हूँ, आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी। ये हटा दो पहले। चलो अब इसे और आसान तरीके से कैसे कर सकते, मतलब आसान तो वो भी है, मैं अब भी यही कहूंगा कि वो मुश्किल नहीं है कुछ, लेकिन एक और तरीके से कर सकते हो आप इसको। कैसे? ये तीनों बैटरी सीरीज में है, जोड़ दो। ये तीनों बैटरी सीरीज में है, जोड़ दो। देखो इसमें बैटरी का पहले प्लस टर्मिनल आ रहा है, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस। 5 5 5 15 वोल्ट की बैटरी हो गई है। सीरीज में जो वोल्टेज है वो सीधे ऐड हो जाती है। ये +5 +5 +5 15 वोल्ट की। सीरीज में रेजिस्टेंस भी सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। 0.2 0.2 0.2 टोटल हो गया 0.6 ओम। इन तीनों बैटरी की जगह आप 15 वोल्ट की एक बैटरी लगा दो, 0.6 ओम का उसका रेजिस्टेंस। ऐसे ही इसमें इसमें पहले माइनस टर्मिनल आ रहा है ना, तो -5 -5 -5, तो माइनस के 15 वोल्ट की बैटरी ये हो गई। रेजिस्टेंस 0.6 वो 0.2 तीनों ऐड करके 0.6 आ गए। तो देखो आपके पास ना ये 3 बैटरी हट के एक बैटरी आ गई 15 वोल्ट की। वोल्टेज कैसी है इसकी? प्लस, तो मतलब इसका प्लस टर्मिनल पहले आएगा। तो 15 वोल्ट की बैटरी और 0.6 ओम का रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद 5 वोल्ट और 0.2 ओम। अब इधर आ जाओ, ये भी तीनों ऐड होके कितने आ जाएंगे? 15 वोल्ट की बैटरी और 0.6 ओम का। ये -15 है ना, तो -15 का मतलब है पहले माइनस टर्मिनल आएगा, आ गया। अब यहां से वोल्ट मीटर कनेक्ट है ये, बस अब सेम वही तरीका लगा दो। यहां से करंट गया आई, ये कितने वोल्ट की थी? 5। एक और काम कर सकते हो, इन तीनों को भी सीरीज में जोड़ सकते हो। चारों नहीं जुड़ेंगे, फिर इसका वो नहीं आएगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग नहीं आ पाएगी। 3 ये सीरीज में जोड़ सकते हो और छोटा हो जाएगा। या एक काम करो ना, ये पहले इसका प्लस टर्मिनल आ रहा, इसका माइनस आ रहा, तो जब इनको कनेक्ट करोगे इसका तो प्लस आ रहा, इसका पहले माइनस आ रहा, तो जब इनको आपस में जोड़ोगे ये +15 की ये -15 की आपस में कट जाएंगी, क्योंकि दोनों का 0.6 रेजिस्टेंस, वो भी 0.6 है। रेजिस्टेंस से तो यहाँ फर्क ही नहीं पड़ना, इसकी वोल्टेज माइनस में, इसकी वोल्टेज प्लस में, क्योंकि इसका पहले प्लस टर्मिनल, इसका पहले माइनस, आपस में कट जाएंगी, ये खत्म। अब बची सिर्फ ये 5 वोल्ट और 0.2 ओम की। अब इसमें सर्किट में वो देख सकते हो आप, करंट कितना चल रहा है। यहाँ से करंट चलेगा इधर आई, इधर से होते हुए वोल्ट मीटर में को तो जाना ही नहीं। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, उसमें को बिल्कुल भी करंट नहीं जाता। तो ये आ जाएगा यहाँ से। सेम अब वही कर दो कि जो अभी आप करके आए हो।
करंट यहाँ से निकाल लो, कि निकाल के दिखाऊं? यहाँ से चले जैसे अब हम यहाँ से, तो पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला प्लस का 5, फिर रेजिस्टेंस कितना है 0.2 आई, इसकी वोल्टेज लिख लो रेजिस्टेंस की, फिर आगे बढ़े ये मिला माइनस का 5, माइनस का 5 था ये पहले भी, ये यहाँ भी माइनस का 5 था, क्योंकि जब हम इधर से आए थे तो पहले माइनस का टर्मिनल पड़ा था, माइनस का 5, फिर इसका रेजिस्टेंस 0.2, ये तो कैंसिल हो गई आपस में, इन्हें छोड़ दो, इसे देख लो, तो ये माइनस का 5 और प्लस का 0.2 आई, और इक्वल्स टू में यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से घूम घाम के यहीं आ गए, यहाँ से चले थे देखो ऐसे, और घूम के यहाँ यहीं आ गए, तो इक्वल्स टू में 0, करंट आ जाएगा देखो, -5 10 हो गया, ये हो गया 0.4 आई, इधर इसे उधर लेके जाओ 10, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 0.10/0.4, पॉइंट हटाओ 100, इससे काटो इसको 25 एम्पियर, चेक करो वही आ रही थी पहले भी, इस तरह से हो जाए। तो आप उनको बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करके उसको क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन मैंने लगा लिया, क्वेश्चन नंबर 77, क्या कहा है जरा समझते हैं। इसमें कहा इन द गिवन सर्किट द करंट इन रेजिस्टेंस R3 में करंट बताना है, यहाँ पे करंट बताना है। यार क्या सवाल पूछते हैं जेई मेंस वाले भी, बच्चे सवाल है। चलो पहले ये पैरेलल में इन दोनों को इकट्ठा कर लो, पहले इकट्ठा करके फटाफट यहाँ से चलने वाला करंट मान लेते हैं आई है, इन सबको इकट्ठा कर लो, ये 4 और 4 मिलके पैरेलल में कितने रह जाएंगे 2 ओम, फिर ये 2 और ये 1, ये तीनों सीरीज में, तो टोटल हो गया 5, मतलब यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 ओम हो चुका, और बैटरी है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट, ठीक है। करंट यहाँ से कितना गया, यहाँ से करंट गया भाई साहब I इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 5, ये कटा तो 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। अब देखो यहाँ से 2 एम्पियर का गया, 2 एम्पियर, इसमें को निकला 2 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर, अब उसके सामने 2 रास्ते हैं, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर, तो कैसे निकालें। अब देखो दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, 4 ये है 4 ये है, तो करंट बिल्कुल जैसे करंट यहाँ से जा रहा है 2 एम्पियर, उसके सामने 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, तो यहाँ से 2 एम्पियर है, आधा इधर जाएगा आधा इधर, आधा आधा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों सेम है ना, ये भी 4 है ये भी 4 है ऊपर नीचे, तो बिल्कुल आधा आधा हो जाएगा, ऊपर 1 एम्पियर हो जाएगा नीचे भी 1 एम्पियर। आंसर आ गया R3 में को कितना जा रहा है 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी, बच्चा सवाल, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं।